डिप्टी मेयर के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। क्यों किया? विधानसभा का इनका जो विधायक है अहमदुल्ला खान, जिसके घर में 25 लाख रुपए, एक पिस्टल पाई गई। इनके ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने टिकट बेची गई, सरेआम जनता ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा। कुछ है इनका मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो मुझे धमका रहा है। तो नमस्कार, मौजूद हैं इस समय डॉक्टर विनोद बछेती जी, मयूरबाग जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर साहब, सदन में जिस तरह से कल एमसीडी के सदन में हाथापाई होती है और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के जो है पार्षदों ने बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की की, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं, क्या किस दृष्टि से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह कल देश की राजधानी दिल्ली में मेयर के चुनाव पर आम आदमी पार्टी ने जो गुंडागर्दी ये लोग गली मोहल्ले में करते थे, वो इन्होंने सदन की तरह किया। ये पूरा दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को शर्मसार किया इन्होंने। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो हमारे उसको ये लोग बिल्कुल नहीं मानते। जिस तरह इनके लोग कल वहाँ हथियार लेके पहुँचे हुए थे, जिनके लोग जो इन्होंने बीजेपी के पार्षदों के साथ में उनको चोटें लगी है। इनके विधायकों ने जो टेबलों पे खड़े होकर जो बदतमीजियाँ ये लोग कर रहे थे, ये इनकी हार का कारण है। इनके अंदर जो विद्रोह हुआ है उसका कारण है। सर, हथियार से क्या मतलब है? क्या सदन की गहमा जो थी वो खत्म हो रही है? नहीं, देखिए, जहाँ वो नौकीली चीज़ें लेकर के, पेचकश चीज़ें लेकर के इनका मनसा थी कि ये लोग नहीं चाहते कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विकास कार्य हो। ये लोग इनकी, देखिए, जीतने के बाद भी ये लोग हार गए हैं। आज इनकी पार्टी के अंदर देखिए, मैं रमाशंकर जी, देखिए, मेयर के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया, डिप्टी मेयर के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। क्यों किया? आखिर इनके अंदर मतलब अंदर विद्रोह बहुत ज़बरदस्त है ना। अगर आपको पहले सब लोगों की शपथ हो जाती, शपथ के बाद आप फिर बात कर लेते। आपको ये लगा कि कहीं ना, क्योंकि जो वोटिंग में इनको ये लगा कि वोटिंग में इनके अंदर इनके जो पार्षद है वो इनकी कार्यप्रणाली से, इनके मतलब जो इनका जो कथनी और करनी से ये लोग परेशान हैं। करोड़ों रुपए देकर इन्होंने टिकटें बेची हैं। अब पार्षद भी चाहते हैं ना कि भाई यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, तो इनके लोग इनके साथ नहीं, तो इन्होंने माहौल कैसा ख़राब किया जाए, कैसे चुनाव को रोका जाए, उसके तहत ये सारा हंगामा इन्होंने किया। लेकिन सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि होकर इस तरह की मर्यादा भंग करेंगे तो इसका मैसेज क्या जाएगा? नहीं, देख, मैसेज तो बहुत बुरा गया कल। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो गुंडागर्दी, ये लोग सीलमपुर के दंगों में इनके ताहिर हुसैन, इनका जो पार्षद है, जो आज भी इनकी पार्टी का सदस्य है, जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसका नाम आया। ये ओखला विधानसभा का इनका जो विधायक है अहमदुल्ला खान, जिसके घर में 25 लाख रुपए, एक पिस्टल पाई गई। इनके ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने टिकट बेची गई, सरेआम जनता ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा। ऐसे इनका एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो तिहाड़ जेल में बंद है 5 महीने से, जो वहाँ अंदर जाके मसाज करवा रहा है। उन्होंने कहा है परसों कि हम बाहर निकल के एक एक को देख लूँगा। हाँ, वो तो बदमाश तो है ही ना, बदमाशी तो कहता है, कभी शरीफ आदमी थोड़ी बोलेगा। तो बदमाशी तो उनकी है ही, तिहाड़ के अंदर भी बदमाशी चल रही है, बाहर आएंगे बदमाशी चलेगी। एक वो सुकेश है, वो कह रहा है जी मुझसे तो करोड़ों रुपये लिया है, धमकाते हैं, डराते हैं, सब कुछ है। इनका मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो मुझे धमका रहा है, थ्रेट दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये तो बदमाशों की पार्टी है जी। इनका राजनीति से कोई नहीं है, इनका दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये ब्लैकमेलर है। इन्होंने शराब माफियों से करोड़ों रुपए लेकर के दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोली। अभी दिल्ली में जो एक्सीडेंट हुआ उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दिल्ली में पहले शराब पीने की उम्र 25 थी। इन्होंने शराब कंपनियों को फ़ायदा हो, शराब माफिया को फ़ायदा हो, इनको मोटी कमीशन मिले शराब कंपनियों से, उसके लिए इन्होंने 21 से लेकर 25 से 21 कर दी। वो तो कह रहे हैं एलजी जिम्मेदार है। एलजी कैसे जिम्मेदार है? आप ये बताओ कि जब कोरोना की दूसरी लहर 2021 अप्रैल में, जब कोरोना की लहर चल रही थी, देश में हाहाकार मच रही थी, दिल्ली में लोग मर रहे थे, ये लोग शराब माफियों के साथ समझौता कर रहे थे कि गली गली में शराब की दुकानें खोल दीजिए, उम्र 25 से 21 कर दीजिए, 11 बजे रात के समय 3 बजे तक कर दीजिए। ये था इन लोगों का, जो इन्होंने ये इनका जो घिनौना खेल था, कल भी इन्होंने किया सदन के अंदर। इनकी हार, इससे हार रहे हैं लोग, इनको इन्हीं के पार्ट से समर्थन नहीं दे रहे। तो समर्थन न देने के कारण इन्होंने सोचा कि भाई सदन में इस तरह हंगामा कर दो, हल्ला कर दो, बस। लेकिन आम आदमी के पार्टी के दुर्गेश पाठक हैं, आतिशी हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों ने मर्यादा भंग की है। देखिए, वीडियोस फुटेज, देखिए, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल के अगर आप सारे चैनलों पे वीडियो, मैंने आपके चैनल पे भी पार्टी का एक विधायक, एक कार्यकर्ता
कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा। भी देखा था जिस तरह से जो वीडियो आप दिखा रहे थे किस तरह से अतिशी हाथ उठा उठा के कह रही थी, एक तरफ कुर्सियाँ चल रही थी, लात घुसे चल रहे थे और अतिशी हंस रही थी और कह रही थी और करो और करो और करो। इनका दुर्गेश पाठक वो किस तरह से ऊपर टेबल पे चढ़ चढ़ कर कह रहे मारो पीटो तोड़ दो। ये कोई भाषा होती है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की? बहुत शर्म की बात है कि इन लोगों को क्या हो गए, इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। सर बड़ा है, जब एक सदन में इस तरह की बात होगी तो आम पब्लिक में बाहर क्या मतलब ये लोग करेंगे? दिल्ली की जनता को लगा कि भाई हमने देखो इनके 52% वोट पड़ते थे, 52 से 42 आ गए। अब दिल्ली की जनता बेचारी जो भोली भाली जनता थी, जो अरविंद केजरीवाल झूठ और फ्रेब में बेचारी फंस गई, उसको उसने कान पकड़ लिया कि भैया इनका ये तो बहुत, ये कभी तो कल्पना नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली जो यहाँ पर्यटन के नाम से जानी जाती थी, ये इंडिया गेट, कुतुब मीनार है ना, राजपथ के नाम से जानी जाती थी, वो शराब की नगरी जाने की, गुंडागर्दी के नाम से जानी थी। दिल्ली में इससे पहले कभी दंगे नहीं हुए? सीलमपुर के दंगे, हजारों लोगों के चोटें लग गई, सैकड़ों लोग मारे गए अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में भी। लेकिन मनोज तिवारी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि वो पार्षदों के पास ब्लेड और ऐसी चीज़ें पाएंगे। मैंने कहा ना शुरू में, तो मैंने जब आपने कहा कि ये लोग हथियार लेके अंदर गए हुए थे, इनकी बिल्कुल मंशा नहीं है कि निगम का मतलब मेयर का चुनाव हो, क्योंकि इनको अंदर से ये हो गया कि हमारे लोग हमें समर्थन नहीं कर रहे हैं, अंदर दो फाड़ है, अंदर पार्षदों में मतभेद है, तो इसीलिए इनका है कि ये अभी नहीं हो और ये इसी तरह केवल भाजपा को बदनाम करेंगे। भाजपा को जिस तरह अरविंद केजरीवाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व के सबसे बड़े ताकत नेता, जिनके देखिए कितने आप मोदी जी की कल्पना कर सकते हैं, उनका व्यक्तित्व इस देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा कि जिस दिन उनकी माता जी का निधन हुआ उसके 2 घंटे बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल के जो विकास कार्यों की योजना का हरी झंडी दिखाई, उन्होंने बैठकें करी। जो व्यक्ति जब से प्रधानमंत्री बने हैं उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे, एक संडे एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। लेकिन केजरीवाल जी तो ये कहते हैं कि दिल्ली को डेवलपमेंट हमने काफ़ी चेंज कर दिया है, सड़कें कितनी आलीशान बन गई, लाइट बिल्कुल, कैमरे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। देखिए 5 साल में 8 साल हो गए हैं उनको, 8 साल में एक नया स्कूल नहीं बनाया। 2014 में इन्होंने 500 स्कूल की बात की थी, 20 विश्वविद्यालय की बात की थी, एक नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया, एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया। दिल्ली जो टैक्स का पैसा जो हम और आप सबकी जेब से दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए हम टैक्स देते हैं, अपनी गाड़ी कमाई का, वो हम इसलिए देते हैं दिल्ली में अस्पताल बने, स्कूल बने, रोडें बने, दिल्ली साफ़ सुथरा हो। पेरिस जैसी सड़कें, पेरिस जैसी, दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, सबसे पॉल्यूशन देखिए। लोग आज देखिए घर घर में लोग बीमार हैं, लोगों को खांसी की बीमारी होगी, केजरीवाल की बीमारी खांसी की ठीक हो गई, लेकिन दिल्ली की जनता खांस खांस के परेशान होगी। सड़कें पेरिस जैसी बनाने की बात, जब बरसात होती तो सड़कों पे नाव चलती हैं। हाँ, तो पानी जाम, मतलब देखे नहीं, इनका PWD का डिपार्टमेंट है, जो जल बोर्ड हमेशा लाखों करोड़ों प्रॉफिट में चलता था, वो घाटे में जा रहा है। PWD का आता पता है ही नहीं, आज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो ये केवल इनकी नाकामियों के कारण, केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट का। आज इनके हेल्थ सर्विसेज, वो तो धन्य है कि केंद्र सरकार के RML, सफदरजंग ऐसे बड़े जो अस्पताल है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल है जो दिल्ली की हेल्थ सर्विस को रोके। हमने सर पत्रकारों ने सवाल पूछा था मंत्री गोपाल राजी से कि जो कंजावला की घटना हुई है वो 12 किलोमीटर में मात्र 1 कैमरा पाया गया, जबकि इन्होंने इतने तादाद में कैमरे लगवाने की बात की थी, और उस एरिया में रोड पर जो लाइट की इन्होंने जो बात कर रहे हैं, लाइट नहीं थी। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह देखी जा रही है कंजावला कांड की, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने कहा सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो इन्होंने जो 5 लोग हैं जिनकी उम्र, कुछ की उम्र उसमें 25 साल से कम है, देखिए इन्होंने सबसे बड़ी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूरा सोच रहे हैं कि भाई इनको अब उनका ध्यान नहीं है। उनको देखिए शराब पीने की उम्र पहले दिल्ली में जो थी वो 25 साल थी, इन्होंने 21 साल कर दी। यंग ब्लड शराब पी रहे हैं, नशे में हो रहे, तो नशे में तो आदमी को, नशे में तो नशा है, उसको थोड़ी नजर आ रहा कि कौन गाड़ी के नीचे आ रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं। क्राइम बढ़ गया दिल्ली में बहुत सारा। भाजपा का नेता है उसमें एक। नहीं देखिए, अब ये तो इनके, मैंने कहा ना कि अपनी चोरियां, अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियां, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए तो उनको एकमात्र है भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देना। ये इनको पाठ सिखाया जाता है, इनके नेताओं को ये सिखाया जाता है भाई आपको कुछ नहीं बोलना, कोई भी बात आए भाजपा को गाली दे दो, भाजपा नहीं करने दे रही, भाजपा ये भाजपा वो, तो ये तो भाजपा को करेंगे। लेकिन दिल्ली
8 साल में दिल्ली कम से कम 20-25 साल पीछे चली गई। ये बड़ा चिंता सर, आम आदमी पार्टी के कुछ काफ़ी लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस उनके हाथ में होती तो जो कंजाबलम कांड हुआ वो नहीं होता। देखिए, चलो दिल्ली पुलिस, देखो ऐसा है कि मैंने कहा ना कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना, ये बहुत अच्छी तरह ये लोग जानते हैं। इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। इनका मुखिया दिन में 1 नंबर का झूठा आदमी है, दिन में 100 झूठ बोलता है वो। उस परिवार के साथ खड़े होने की बजाय ये लोग दिल्ली के कमिश्नर से आके मिल रहे हैं। अगर वो बच्ची किसी विशेष समुदाय की होती तो दिल्ली का मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 करोड़ का चेक दे के आ जाता। लेकिन उस परिवार में अरविंद केजरीवाल के ओंठ तक नहीं हिल रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अपनी कमियां, शराब की पॉलिसी सबसे बड़ा कारण है इसका। लेकिन सर, ये जो कल सदन में हुआ उस पर क्या कोई एक्शन अब आगे होगा? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज राजघाट पर एक शांति मार्च निकाला है। दिल्ली के कमिश्नर से लेके हम कानून के दायरे में जो भी चीज़ें हम करेंगे, और अगली बार जिस तरह से इनके जो पार्षद हथियार लेके अंदर गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, किस तरह के लोग हैं, उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो पार्षद बने हैं आम आदमी पार्टी के, वो पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनके पास बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। कुछ पार्षद तो ऐसे भी हैं जो तिहाड़ होके आए हैं। तो वो आज तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चिंता इस बात की कि जो सदन के अंदर इन्होंने जिस तरह से कल हंगामा किया, जिस तरह गुंडागर्दी पे सरेआम उतर गए थे, तो बड़ा चिंता का विषय आदमी की। पहले तो हमें अपने पार्षदों की सुरक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। सदन तो बाद में इस तरह से अगर ये लोग सरेआम इस तरह गुंडागर्दी पे ये लोग उतर जाएंगे, जहाँ दुनिया के सारे मीडिया इकट्ठा है, सब उसको लाइव दिखा रहा है, तो ये तो बड़ा शर्मसार है। सर, वहाँ जो सिक्योरिटी थी उसका भी तो है दायित्व कि उनको चेक करके। देखिए, सिक्योरिटी भी तो इंसान ही है ना। जब कहते हैं कि पहाड़, जब हमारे यहाँ कहते हैं कि जब मति भ्रष्ट हो जाए, तो क्या जो आदमी हाथ में ब्लेड लेकर घूम रहा हो, पहने हथियार लेकर घूम रहा हो, तो सिक्योरिटी को भी तो वो जो इंसान है। इनका था कि वातावरण कैसे खराब हो, चुनाव को कैसे टाला जाए, क्योंकि इनके अंदर 2 फाड़ चुके हैं आज आम आदमी पार्टी में पार्षदों के। 2 मेयर के कैंडिडेट बढ़े हैं, 2 डिप्टी मेयर के भर रखे हैं। क्यों भर रखे हैं? अरे आपको अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं क्या? इनको नहीं भरोसा है और अंदर स्थिति खराब है। तो क्या लगता है कि अब मेयर जो ये सब जो प्री प्लानिंग होगा सारा काम? बिल्कुल। इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को कहा, अपने पार्षदों को कहा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके हंगामा करना है, हर सीमा पार कर देना। जो जितनी ज़्यादा सीमा पार करेगा बदमाशी की, गुंडागर्दी की, मार पिटाई की, उसका उतना बड़ा प्रमोशन होगा। इस तरह से इनकी 1 दिन पहले इनके कार्यालय में बैठक हुई। लेकिन आए तो थे भ्रष्टाचार खत्म करने। नहीं, आए तो थे भ्रष्टाचार खत्म करने, खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। जब इनका मुखिया शराब के नशे में है, इनका एक मंत्री 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है ना, और आज भी अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की और सत्यता की बात करता है। इनके कितने पार्षद हैं जिनके बाद दुनिया भर के केस चल रहे हैं कोर्टों में, है ना। तो ये इनका चाल चरित्र बिल्कुल जनता के सामने आ गया है। लेकिन सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब स्वतंत्र जन तिहाड़ में है तो अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया। ये कौन करेगा? भाई भाजपा थोड़ी करेगी, ये तो इन्हीं का मुखिया करेगा, जो एक टाइम पे गला फाड़ के कहता था कि अगर हमारे किसी आदमी का भी नाम आ गया तो हमारा जो पार्टी का लोकपाल होगा उसको निकाल देगा। ये लोकपाल की बात करने वाले लोग थे। लोकपाल का 8 साल हो गए, लोकपाल की कहीं बात नहीं है। इंटरनल पार्टी का लोकपाल। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी में कोई नहीं थे, 1 मैन शो पार्टी है। एक आदमी 8 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ इस पार्टी का। राष्ट्रीय सर, अब तो राष्ट्रीय पार्टी होगी। राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक 8 साल से 1 मैन शो है केवल। और अंत की शुरुआत हो गई इन लोगों के, इनके अंत की शुरुआत हो गई है। तो साथियों, बिल्कुल सदन की एक गहमा होती है, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को कल किस तरह से तार किया गया, यह दिल्ली की जनता ने देखा और बड़ा ही शर्मसार है। डॉक्टर विनोद बछेती जी ने बताया कि बहुत ही इस पर गहन जांच का विषय है और बड़ा एक्शन, कड़े से कड़ा एक्शन आगे लिया जाएगा। धन्यवाद।